मैं शेखर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं हिमाचल के शिमला में। एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर, तारा देवी का मंदिर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि तारा देवी की कथा क्यों सुनी जाती है और क्यों ये फेमस है मंदिर। क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई जागरण कराया जाता है, जब तक इस तारा देवी की कथा को हम नहीं सुनते हैं तब तक हमारा जागरण सफल नहीं माना जाता है। तो आइए दोस्तों, हम आज तारा देवी के मंदिर के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, पूर्व लोक में दो अप्सराएं रहती थी, तारा और रुक्मणी। उसमें से दोनों आपस में बहनें थीं जो दोनों बहुत ही पूजा पाठ करती थी, जिसमें तारा एकादशी का व्रत रखती थी और रुक्मणी ऐसे ही रहती थी। जो तारा, एक बार की बात है जब रुक्मणी बाज़ार जाती है और वहाँ पे बाज़ार में वो देखती है मछली, तो वो मछली खा लेती है। जिसकी वजह से जब वो मछली खा के घर आती है अपनी बहन से बताती है, जिसकी वजह से उसकी बहन तारा जो है उसको श्राप दे देती है कि तू अब निम्न योनि में जन्म लेगी। जिसकी वजह से वो छिपकली का रूप ग्रहण कर लेती है रुक्मणी, और उसको ये वरदान मिलता है कि जब तू कोई अच्छा कार्य करेगी तो तेरा जन्म सफल माना जाएगा। उसके बाद होता है कि एक बार की बात है जब पांडव यज्ञ कर रहे होते हैं, तभी सभी देवताओं को बुलाया जाता है और दुर्वासा ऋषि को बुलाया जाता है। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि या तो 33 करोड़ देवी देवता ही आएंगे या फिर दुर्वासा ऋषि ही आएंगे। ऐसा कहने पर पांडव कहते हैं कि हम देवताओं को बुला लेंगे और ऋषि को छोड़ देते हैं, जिससे ऋषि नाराज़ हो जाते हैं। और उधर यज्ञ जब शुरू होती है तो ऋषि उसका बदला लेने के लिए बहुत नाराज़ होने के रूप में सर्प का रूप ग्रहण करते हैं। और जब सर्प का रूप धारण करते हैं तो सर्प का रूप धरने के बाद वो जो वहाँ पे प्रसाद बनता है पांडवों के यहाँ, उस प्रसाद में जाके गिर जाते हैं। और ये पूरा दृश्य जो तारा की बहन रुक्मणी थी, जो छिपकली के रूप में थी, वो देख रही होती है। ठीक है, उसके बाद वही छिपकली अब अपने जीवन का जीर्णोद्धार करने के लिए क्या करती है, उस खीर में गिर जाती है और स्वयं अपनी जान दे देती है। जिससे जब सब लोग देखते हैं तो सब लोग को ये लगता है कि छिपकली गिर गई है। जब उसको पलटा जाता है, देखा जाता है, तो उसमें ये पता चलता है कि ये छिपकली की वजह से आज सब लोगों की प्राणों की रक्षा हुई, क्योंकि उसमें पहले से ही एक मरा हुआ सर्प होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर क्या होता है, उसको मनुष्य योनि में जन्म के लिए अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर पूर्व काल में एक राजा थे स्पर्श, उनको कोई संतान नहीं थी और उनको पहले दो पुत्रियों का जन्म होता है। पहली पुत्री तारा थी और दूसरी रुक्मणी के ही रूप में जन्म लेती है। सब लोग बताते हैं कि तारा बहुत ही शुभ थी और रुक्मणी अशुभ माना गया था, जिसकी वजह से जन्म लेते ही राजा स्पर्श ने अपनी छोटी पुत्री रुक्मणी को एक सोने जेवरात के भरे हुए बक्से में भर के नदी में फेंक देते हैं। उसको, रुक्मणी को, एक निम्न कोटि का सफाई कर्मी उसको मिलता है। मतलब उसको रुक्मणी जो है निम्न कोट के भंगी के हाथ में मिलती है। जब वो रुक्मणी को पाता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको कोई पुत्री नहीं थी। और तारा जो थी वो स्पर्श के घर में रहती थी। फिर दोनों आपस में बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद रुक्मणी की जो माता थी वो तारा के यहाँ सफाई कर्म का काम करती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी। एक दिन की बात है कि उसकी माता की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से रुक्मणी तारा के यहाँ जाती है सफाई करने। और जैसे ही तारा उसको देखती है, पहचान जाती है और बताती, बहन तू पूर्व काल में हमारी बहन थी, और पूरा वृत्तांत बताती है। ठीक है, उसके बाद हालचाल होते हैं। तभी रुक्मणी तारा से कहती है कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो फिर वो कहती है माता वैष्णो की कृपा से तुमको संतान की प्राप्ति होगी, और 9 महीने के बाद उसको संतान की प्राप्ति होती है। तब वो बोलती है मैं जागरण करूँगी। जब जागरण की बात होती है तो फिर उसको बेटा भी हो जाता है। बेटा होने के बाद वो जागरण करना भूल जाती है और 5-6 साल बीत जाते हैं। फिर अचानक एक बार उसके बेटे को चेचक हो जाते हैं। तब फिर वो दौड़ी आती है रुक्मणी के, तारा के पास, और बताती है पूरा वृत्तांत। तो तारा कहती है तू जो अपनी मन्नत मान रखी थी जागरण वाली, उसको तूने पूरा नहीं किया है, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा
हुआ है। इस बात को लेके वो जागरण करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रुक्मिणी निम्न कोटि की होने की वजह से कोई भी पंडित उसके यहाँ जागरण करने को तैयार नहीं हो रहा था। पंडित जी के पास जाती है तो पंडित जी उससे कहते हैं कि तू पैसे दे दे, मैं मंदिर में ही जागरण कर दूंगा, लेकिन नहीं तैयार होती। फिर पंडित जी एक दशा रखते हैं, एक शर्त रखते हैं कि अगर तारा तुम्हारे घर में आएंगी तो हम तुम्हारे यहाँ जागरण करेंगे। फिर वो तारा के पास जाती है, तारा उसके घर आने को तैयार हो जाती है, लेकिन उसका पति जो राजा हरिश्चंद्र था, तारा का पति राजा हरिश्चंद्र था, जो जाने के लिए मना करता है, लेकिन तारा फिर जाती है रात में, और जाने के बाद वहाँ जागरण होता है। जब उसके पति को ये बात पता चलती है, रात में वो भी जाता है, उससे नाराज़ होता है। जब प्रसाद वितरण होता है तो तारा पहले अपने पति के लिए प्रसाद लेती है और फिर स्वयं ग्रहण करती है। जब राजा इस बात को देखता है तो वो उससे नाराज़ होकर बोलता है, तू वहाँ निम्न कोट के छोटे तबके के लोगों के घर में गई हो, हमारा अपमान हुआ है। लेकिन जब वो प्रसाद खोलती है तो उस प्रसाद में कुछ नहीं, केवल कुछ फूल चंपा चमेली के और कुछ अक्षत होते हैं। ऐसा देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उनको माता के ऊपर संदेह हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं हमें अब इस माता की शक्ति के बारे में पुष्टि करो। तो तारा कहती है ठीक है, तुमको जो तुम्हारा सबसे प्रिय चीज़ हो उसको लाओ और मैं उसका पूरा शर्त इसकी मतलब वो कहती है कि तुम इसका पूरा लेके आओ, उसका जो तुम्हारा पूरा सबसे प्रिय चीज़ हो उसको लेके आओ, मैं तुमको इस चीज़ के लिए सांत्वना दूंगी। फिर क्या करती है वो, उसका सबसे प्रिय उसका बेटा होता है और उसका एक घोड़ा होता है, दोनों को माता के सामने बलि चढ़ा देता है राजा हरिश्चंद्र। और चढ़ाने के बाद उसके मांस के टुकड़ों को लेके तारा बोलती है कि तू इसको खा ले, अपने पति को बोलती है। जैसे वो खाने के लिए तैयार होता है तो वही टुकड़े हलवा और पूड़ी के रूप में उसके हाथ में आ जाते हैं। तभी तारा बोलती है, देख लो ये माता की ही कृपा से हुआ है, अब जाओ अपने रूम पे, अपने बेटे के कमरे में जाओ और देखो जाके वो लेटा सो रहा है। वो जाता है, ऐसा देख के वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तब से ही दोस्तों ये तारा देवी की कथा तारा देवी की कथा की प्रथा चलती चली आ रही है। दोस्तों ये थी तारा देवी की कथा, और दोस्तों ये है तारा देवी का मंदिर पूरा। दोस्तों ये है हमारा तारा देवी का मंदिर। ये है माता तारा देवी की पूरा मंदिर, जिस पे फ़ोटो लेने के लिए थोड़ी सी बाध्यता है। और ये छोटी सी फ़ोटो है माता की। उठा लो, हल्का से उठा लो, हल्का से उठा लो, हल्का से उठा लो, तुम कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ।